यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जहाँ भी मर्जी आप बटन भी प्रेस करो सारा कुछ। ये बटन है इधर, ये भी चला देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। जो 1,20,000 है वो आज इंशाल्लाह ताला आपको दे के जाएंगे। हमारे पास और कहीं आसरा नहीं है कोई भी कहीं जाने का, ना ही कोई ऐसा घर है कि कोई हमारी इतनी कोई मदद कर सके। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76 इसमें से ना ये आप खुद तसल्ली करें एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये साइन ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर का प्लेटफॉर्म है। हमारा बेसिक काम है कि हम लोगों के घरों में फ़ूड प्रोवाइड करते हैं। खाना 3 टाइम का मुस्तकिल फैमिलीज़ के घरों में जाता है। तो मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करता हूँ साथ साथ। तो मेरे ऑफिस में ही ना एक हमारे भाई हैं हाफिज़ दिल साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया क्योंकि वो जानते थे कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं, फलाही काम, लोगों को खाना पहुँचाना और उनकी मदद करना, इस तरह के काम हम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की कि जुनैद भाई, एक फ़ैमिली है, ज़रूरतमंद फैमिली, और हमारे नेबर रह चुके हैं पहले, वो तो अथेंटिक है, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। तो इस टाइम वो ना बड़े कह लो कि बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं। मैंने उनको कहा थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो कर्ज़ों में वो फैमिली जा चुकी है, उनके घर का मीटर उतर चुका है, 4 महीने का उनका बिजली का बिल देने वाला है और रेंट उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। एक कह लो कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़े इम्तिहान में है। फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस सेंड की, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको थोड़ी सी सुनाएंगे इस वीडियो में ही। वो वॉइस भी सुनी तो मुझे यार हुआ कि नहीं यार, इस फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। तो अब हमारा बेसिकली काम ये नहीं था कि हम लोगों के कर्ज़े उतारें या कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ होती है डोनेशन पे। हमारे डोनेशन इतने नहीं थे, हमारा काम खाना पहुँचाना और उसकी हद तक ही हम मैनेज कर पाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने कोई काम लेना हो तो वही वीडियो मुझे एक मैसेज आता है जी, हमारे कुछ लोग हैं जो हमें डोनेशन करते हैं, कोई 1000, कोई 500, कोई 1500, 2000। तो इसी तरह मुझे मैसेज आया जी अपना अकाउंट सेंड करें, डोनेशन करना है। तो मैंने उनको ये वॉइस सेंड कर दी। जब उन्होंने ये वॉइस सुनी तो उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ कि इस फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने कहा 1-2 दिन दे, हम अपने तल्लुकात वगैरह इधर उधर बात करते हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इनका सबब बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन ही गुजरा थोड़ी बातचीत करके, तो उस फैमिली ने 1.25 लाख रुपया हमें भेजा कि इनकी हेल्प की जाए, 1,20,000 रुपया। तो ये अल्लाह ताला की करनी थी, उसने काम लेना था मालिक ने। फिर हमने इनकी और ज़्यादा तफ्तीश की। अब हम इनके घर में मौजूद हैं। एक इंटरव्यू आपने प्रीवियस देखा होगा, इनके बारे में हमने सारा बताया। थोड़ा थोड़ा हम फिर बताते जाएंगे क्या इनका मामला था, इनसे भी बात करवाएंगे, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देंगे। और आज इनके पैसे हम इनको देने आए हैं, जो इनकी अमानत आई है। तो इनके डिटेल से पूछेंगे कहाँ से कर्जे लिए, किस तरह बात शुरू हुई। पहले ज़ीशान भाई इस टाइम बना रहे वीडियो, ज़्यादा यही बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन आज मैं आया हूँ तो ये वीडियो बना रहे हैं। ज़ीशान भाई पहले इनका घर दिखा दें हम सारा। थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइट वगैरह का जो सिस्टम है, 4 महीने से लाइट नहीं जलती यहाँ पे। ये पीछे ज़रा बाहर का व्यू दिखाएं। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी, ये बटन, ऊपर फैन है, कुछ भी नहीं चल रहा, और ये बाहर सेन है। ये लाइट ले क्यों, ये हम अपनी ही, एक मिनट, ये अपनी ही थोड़ी सी लाइट से हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जहाँ भी मर्जी आप बटन भी प्रेस करो सारा कुछ। ये बटन है इधर, ये भी चला देते हैं, कोई चक्कर नहीं है, लाइट नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है जी, आ जाए। 1 घंटा 2 घंटा लाइट चली जाए ना तो इंसान का ऐसा होता है कि ज़िंदगी ही रुक चुकी है। और यहाँ पे 4 महीने, कितने महीने हो गए तकरीबन? ये 5वां माह है। 5वां महीना, मीटर कट चुका है। हाँ जी, आपने बिल पे नहीं कर सके इसलिए? ना था कोई चीज़, हर माह जमा होता गया। फिर उन्होंने मीटर उतारा है। मीटर उतारने के बाद यानी कि वक्फा वाले 1 माह तक धमकियाँ देते रहे कि अगर ना लगाओगे दूसरे जो किराएदार हैं उनके भी उतार के ले जाएंगे। अच्छा, तो फिर ये हमें 8,000 रुपये देंगे तो हम नहीं आएंगे। फिर उन्हें 8,000 रुपया इकट्ठा करके सबने दिया, तो उसके बाद नहीं आए। फिर उन्होंने कंप्लेन कर दी कि ये बिजली चोरी की है इन्होंने। तो उसकी दरख्वास्त दे के वो क्लियर करवाया। सब मोहल्लेदारों ने गवाही दी कि ये इन्होंने आज तक नहीं लगाई, ना हमने देखा है। वो दरख्वास्त बाकायदा थाने इन्होंने कराई, वो सारा क्लियर करवाया। उसके बाद अभी तक हम मीटर नहीं लगवा सके। 5 में अब कितने पैसे लग रहे हैं मीटर दोबारा लगाने के लिए? ये 50,000 पूरा बिल है और 8,000 रुपये ऊपर वो कह रहे थे कि इसका जुर्माना दोबारा लगने का। 50,000 बिल और 8,000, 58,000। तो अब हिसाब लगा लें। अब जो मेन चीज़ मैंने बतानी है, इनका हुआ ये कि इनकी बेटी को कोई मर्ज लाहक हुआ, टीबी ये बता रहे थे। टीबी था जी? थोड़ा सा क्रोहन जी, थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्या मर्ज था? ये पहले कहते थे टीबी है। टीबी हॉस्पिटल दाखिल रही, उन्होंने टेस्टों के बाद कहा कि ये हमें नहीं समझ आ रहा, आप किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है। 2 माह उधर दाखिल रही है।
टीबी हॉस्पिटल, उसके बाद हम बाजवा हॉस्पिटल शादरा है, इधर मैं लेके आया बेटी को। 4 माह मैंने इधर इलाज करवाया। इन्होंने टेस्टों के बाद निकाला कि इसे क्रोहन मर्ज है बच्ची, जो कि शौकत खानम की रिपोर्टें सारी हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद इन्होंने 4 माह के बाद रेफ़र कर दिया हमें शेख ज़ैद में। 7.5 महीने मुसलसल शेख ज़ैद में दाखिल रही। कभी 10 दिन छुट्टी मिलती थी, फिर दोबारा दाखिल कर लेते थे। उस 7 महीने के बाद उन्होंने एक ऑपरेट बगल में से किया, बायोप्सियाँ ढेर की उन्होंने कि इस मर्ज़ का मज़ीद पता करें कि यह है क्या। 7.5 माह के बाद फिर उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही। फिर उधर से उन्होंने किया, फिर सर्विस गया, उन्होंने भी नहीं पकड़ा। जिना गया, उन्होंने भी नहीं किया। फिर उसके बाद फिर रावी हॉस्पिटल है बेगम कोट शादरे के आगे, इनके पास आए डॉक्टर वसीम है। उन्होंने देखा सारी रिपोर्टें, हर चीज़। उन्होंने दोबारा से बायोप्सी करवाई, दोबारा से उन्होंने कोलोनोस्कोपी वगैरह करवाने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी आंतें ब्लॉक हैं, सबसे पहले हम इसका आंतों का ऑपरेट करते हैं ताकि ये बच्ची खाना पीना शुरू करे। उन्होंने फिर ये ऑपरेट किया था आंतों का सारा। उसके बाद फिर उन्होंने उस रिपोर्टों में जो CT स्कैन की आई हैं उसमें बताया कि इसके पैदाइशी पेट के अंदर कुछ अज़ा ऐसे हैं जो डबल हैं कुदरती तौर पे। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, पेट की जगह तंग होती जा रही है। वो हाथ का ऑपरेट मैंने करवा दिया। जो दूसरा ऑपरेट है वो 6 हफ्ते का टाइम दिया था उन्होंने मुझे कि 6 हफ्ते के बाद ये दूसरा ऑपरेट भी इसका करना होगा। अगर नहीं भी आप करते तो इसमें यह है कि बच्ची को शादी के बाद यानी कि बच्ची एक मसला परेशानी आ सकती है, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन यह इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो टोटल खर्चा कितना आया आपका ये सारे सिलसिले में? तकरीबन मैंने 1.5 साल में 27 से 28 लाख रुपए मेरा बेटी के ऊपर लगा, जिसकी वजह से मेरा सारा कारोबार ख़त्म। कर्ज इतना, फिर मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। जब भी ये घर मेरा किराए पे था, जब बेटी बीमार हुई है, जब मेरा पेंट का काम सब वो, फिर उसके बाद जो मेरे पास औजार थे, मशीनरी थी, थोड़े थोड़े करके बेच के लगाता रहा। वो ख़त्म होने के बाद घर में फ्रिज हर चीज़ मैंने अपनी बेच के लगाने के बाद फिर ये कर्ज़ों की तरफ आए थे हम। रिश्तेदारों से, दोस्तों से जितना उठा सकता था कर्ज सबसे उठाया। जब उन्होंने भी यानी कि नहीं किसी में हिम्मत इतनी, उसके बाद ये कर्ज उठाते थे लगाते थे, कर्ज उठाते थे लगाते थे। रोज़ाना हॉस्पिटल ये नहीं पता होता था कि लाने कहाँ से हैं। तो फिर पिछले कर्ज़ को उतारने के लिए, क्योंकि कारोबार कर नहीं रहा था, दिन रात हॉस्पिटल, फिर दोबारा कर्ज उठाना पड़ता था। इन लोगों से लेकर पीछे वालों को उतारते थे कि मोहल्ले में जो हमारी इज़्ज़त है, एक मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है कि हम बड़ी इज़्ज़त आबरू से इस घर में रह रहे हैं 8 साल से। तो बेटियाँ थी जवान के लोग घर में आके बुरा भला बोले ना। अच्छा, ये इन्होंने ला के दिखाई हैं ये कर्ज़े जहाँ से लिए हैं ना, कशफ और आसा पाकिस्तान। ये कोई एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये सारी फाइल्स हैं। ये जहाँ से इन्होंने कर्ज़े लिए हैं, जो किस्तें उतार दी। 27 लाख रुपया लगा देना। एक बच्ची बीमार है, TB है, तो बाद में पता लगा मर्ज़ कोई और है। पहले तो शनाख्ती नहीं हुई, फिर उसके बाद कर्ज़ों की तरफ, फिर उधार, रिश्तेदार। ज़ाहिरी बात है एक टाइम पे आकर सब बस कर जाते हैं। अब ये हुआ कि हमने जब इनकी बारे में हमने थोड़ी कंपेन चलाई तो हमें थोड़े पैसे रिसीव हुए। परसों की बात है, परसों ही था जी, पहले जो 15,232 रुपये की किस्त थी, ये आ गई 15,235 रुपये की किस्त, ये वाली जी। अब ये किस्त इसकी अभी प्रॉपर वो साइन करके देंगे इसके? हाँ जी, वो रसीद लेने जाना कह रहे थे, मंडे को मिलेगी। ये एक किस्त करवाई थी हमने इनको जायज़ कैश ही सेंड कर दिया था, तो ऐसे सेंड हुई थी ये, क्योंकि वो पीछे पड़े थे। उसकी मैं उस शख्स की वॉइस लगाऊंगा आपके वीडियो पे ना, वो किस तरह इनको धमका रहे थे। ज़ाहिरी बात है जिन्होंने पैसे लेने फिर इसी तरह ही करते हैं। फिर मैंने अर्जेंट इनको भेजे पैसे, उन 1,20,000 में से जो हमें किसी ने भेजे हैं 15,235 ये निकल गए। और उसके अलावा हमारे पास हर लैब की, ये मैं एक ना ये पहले बता दूँ। उसके बाद ईशान भाई ये नज़दीक कीजिएगा, ये 7 तारीख 2 महीना 26, ये कल की बात है। आज की है? अच्छा, आज सुबह आए थे वो लेने। वो क्या घर में आते हैं जी? अब ये किस्त एक इनकी गई है कल, आज 10,763 रुपये की, ये 7 तारीख की। एक गई है जी 6458 रुपये की, ये 7 तारीख की आज की। एक गई है जी 10,763 की और ठीक हो गया। आपको हमने कितने भेजे थे? 15,235 एक आया था, फिर 23,000 एक आया था, ठीक हो गया। और बकाया जो है वो आपकी मानत है हमारे पास, जो 1,20,000 है वो आज इंशाल्लाह ताला आपको दे के जाएंगे। दूसरा फिर भी हम मजीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनके साथ तावन करे। इनका कोई 3.5 से 4 लाख का कर्जा है, ये सिर्फ कर्जा है। उसके बाद आना है इनके घर के मीटर की तरफ। ज़ाहिरी बात है, बिजली देखें, सर पे रमज़ान आ गया अब, तो नौकरी कोई नहीं है। और ये इनका इंशाल्लाह ताला इसके बाद बिजली का करना। उसके बाद इनकी नौकरी अपनी चली गई है, उसका भी इंशाल्लाह ताला करना है। इन्होंने अब छोटा सा अपना सेटअप किया, कोई समोसे वगैरह इस तरह का, कह रहे थे कि रमज़ान है आगे, तो इसमें ज़ाहिर है ये सीज़न एक चल जाता है।
तो अल्लाह खैर करे। इनको हमने ऑफ़र भी कराई है कि आप हमारी वेलफेयर में हमारे साथ काम करना चाहे कर सकते हैं, हम आपकी जगह बना देंगे। तो हम जो कुछ कर सकते थे ना सर हमने किया। तो ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया कि आप देख रहे हो, आप इनकी तफ्तीश करो, हर चीज़ खोल खोल के। अब ये क्या चीज़ें हैं जी? ये अल-नूर से इसकी कोलोनोस्कोपी हुई थी बेटी मेरी की, अल-नूर। शौकत खाना मेमोरियल। ये सारे इसके टेस्ट जितने भी हैं, शौकत खानम, अल खुर्शीद लैब, जी। ये सारे बड़े बड़े यानी कि वो करवाते थे, किसी छोटी लैब से इसके टेस्ट नहीं है। अच्छा, शौकत खाना में पैसे लगे हैं आपके? ये सिर्फ लैब के। शौकत खाना में हॉस्पिटल भी हम गए थे, इन्होंने रेफ़र किया था शौकत खाना में भी। अच्छा, तो वहाँ पे पैसे लगते थे? हाँ जी। शौकत खाना में कितने पैसे आपने लगाए? ये तकरीबन 29,500 रुपये के ये टेस्ट हुए थे इसके, 10,500 ये सारी। ये फ्री नहीं है? नहीं, अच्छा, ये सारे इसी की रिपोर्टें हैं, हर चीज़ इसी के ऊपर पैसे सारा। ये निशान भाई ये डिटेल से दिखा देनी थी। ये सारी जो इन्होंने करवाई ना इलाज, ये डॉक्यूमेंटेशन ये नॉर्थ सारे रावी के हैं जिधर लास्ट मेरी बेटी का ऑपरेट हुआ है। ठीक। ये हर चीज़ की रिपोर्टें यानी कि मुगल लैब की, ये शौकत खानम लैब की, ये शौकत खानम की, ये भी शौकत खानम, ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल की है सारे। ये डॉक्टर ईसा लैब लेबॉर्ट्री, ये सारी। उसके बाद ये सारे ये बाजवा हॉस्पिटल के आ गई हैं डिटेल सारी। ये पिछले महीने का ये बिल है। बाजवा हॉस्पिटल है। 22 जनवरी को आपने देना था 49,000 रुपये का बिल, लेकिन ये नहीं जा सका। ये जी बिल है इनका 49,565 रुपये, 565 रुपये। और ये जी कहाँ गई तारीख? 22 जनवरी 2026 और आज है जी 7 फरवरी 2026। ये बिल भी नहीं दे सके, ज़ाहिर बात है। ये थे डॉक्टर वसीम फातिमा मेमोरियल के सामने, ये शेख साहब के थे, इसी के पास मेरी बेटी का। फिर इन्होंने आउटडोर भी बुला के सारे टेस्ट किए हैं, कराए हैं। इन्होंने कहा कि भाई मेरे पूछे से बगैर आपने किसी भी तरह की गोली नहीं सिर्फ कोई देनी। ये सारे इसके टेस्ट करवाते थे, ये लिखी हुई अमाउंट है नीचे के टोटल उनसे लैब। अच्छा, अब वो उनकी तबीयत का क्या है? अब वो किस पेट में दर्द रहती है उसके बेटी के। अच्छा। बेटी मेरी हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह जी। तो पेट में दर्द रहती है, लेकिन पहले की तरह नहीं। सही, पहले से कुछ बेहतर है। पेट में दर्द रहने की रीज़न उसकी सिर्फ ये है कि जो उसके अंदर यानी कि जिस्म के अज़ा दो हैं, वो इसमें सर्विस हॉस्पिटल का होगा सिटी स्कैन। चलें वो सारा कुछ हो गया, हम तस्वीरें ले लेते हैं ना, साथ साथ हम लगाते जाएंगे ताकि लोग, आप इनसे कोई भी तफ्तीश करना चाहे, यार ये हाजिर शादारा में ये रहते हैं, आप देखें और इनके लिए जो कुछ आप कर सकते हो। और अभी भी हम रुके नहीं हैं, हम लगे हुए हैं, हर एक को इस चीज़ का बता रहे हैं कि यार इनको हमने पाँव पे लाना ही लाना है। तो ये सीधी सीधी जन्नत है, यकीन माने। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दफ़ा हमें इन कर्ज़ों में से बाहर निकलवा दें, ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। बच्चे पढ़ाई से हर चीज़ से महरूम हो गए हैं, ना हम उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं इन कर्ज़ों की वजह से। इधर उधर से उठा के हम सिर्फ कर्ज़ ही उतार सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं बच्चों की, ना अपनी पूरी होती है ना घर की। इसके परेशान हो गए हैं। मालिक मकान है, उन्होंने भी, मालिक मकान ने भी कहा घर खाली कर दें, आप लोग हमारा मीटर लगवाएं और घर खाली कर दें। हमारे पास और कहीं आसरा नहीं है कोई भी कहीं जाने का, ना ही कोई ऐसा घर है कि कोई हमारी इतनी कोई मदद कर सके या हम इन परेशानियों में से बाहर आ सकें। अल्लाह की रज़ा के लिए आप भाइयों ने हमारा साथ दिया, ताउन किया हमारे साथ। अल्लाह पाक। किराया कितने महीने का आपका है? ये 6वां माह शुरू हो गया यकम से। आपने किराया नहीं दिया? नहीं, किराया तो नहीं मालिक दिया। मकान ने आपको मोहलत दी हुई है या क्या? मालिक मकान भी सिर्फ ये बच्ची की वजह से चुप कर गई थी, वो भी औरत है, वो बेवा है। अच्छा। तो वो भी हमारा फिर ये हाल देके चुप कर गई थी। अब कहती थी कि मेरा ये सिर्फ इसी पे आसरा चलता है, मेरा भी कमाने वाला और कोई नहीं है, आपका नहीं गुजारा होता तो आप जो है अपना मकान देख लो और मीटर लगवा के मकान खाली कर दो। अच्छा जी, आपके 38,235 आ चुके हैं आपको और 81,765 है। मैं 82 कर देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 81 और ये 82,000 रुपये। ये 1,20,000 में से ना, ये आप खुद तसल्ली करें एक दफ़ा, ये आपका 82,000 रुपया जो ना बकाया, तो एक दफ़ा गिन लें आप, ये 82 पूरा है।
ये कितना आ गया? 82,000 और 38,235 आपको जा चुका है। 38,235 जमा 82,000, ये 1,20,235 रुपये आपको आ चुके हैं। जो पीछे अब तक की जो अमाउंट आपकी मेरे पास आई है ना, जी वो हमने आपको दे दिया है, और जो मज़ीद आती जाएगी वो आपकी ही इमानत है। अच्छा, ये जो कर्ज़े वाले आते हैं आपके पास, इनका क्या रवैया होता है आपके साथ जब ये आते हैं आपके पास किस्त नहीं होती? सर, ये पहले 2-4 दिन चक्कर लगाते हैं, पहले किस्त भेजें, फ़ोन करते हैं, जब फिर नहीं फ़ोन मजबूरी में उठाते हैं, हम करके क्या इन्हें जवाब दें। हाँ हाँ। तो फिर घर आ जाते हैं, कोई अब कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, फिर कहते हैं कि जी सर आ जाएं, फिर पूरा दफ्तर आएगा, फिर आगे बैठ जाएंगे, किस्त लेके जाएंगे, या फिर कोई चीज़ उठा के बेचें, या जैसे मर्जी करें किस्त दें, हमें किस्त से गर्द है। कोई 4 दिन 5 दिन ये निकलवाते हैं, उसके बाद जो है फिर वो आके घर में जलील करते हैं, बोलते हैं बाहर खड़े होके, तो फिर गली मोहल्ले वाले भी सुनते हैं, तो शर्मिंदगी होती है कि नहीं, हमारे से कोई ऐसा सिला कोई बनता नहीं, कोई ऐसा ज़रिया होता हमारे पास जिसकी वजह से हमने मजबूरी में कभी कोई चीज़ उठा के बेचते हैं, कभी मोबाइल सेल किए लेके, कभी कहीं से। तो फिर ऐसे ये किस्तें उतारने के लिए साथ साथ दूसरी किस्तें साथ हमारे चढ़ जाती हैं, जिनके फिर वो जलील करना शुरू हो जाते हैं। जो भी कोई कर्ज़ वाला है वो आके आराम से नहीं बोलेगा, 1 दिन 2 दिन आराम से बात करेंगे, तीसरे दिन वो फिर बाहर खड़े होकर बदतमीजी करते हैं, भोंकते हैं ज़ोर ज़ोर से। फिर कभी तो हम कह देते हैं घर में नहीं है, तो कभी अगर चले जाएंगे सुन लें बात, तो वो फिर कितनी देर खड़े होकर तो इतनी लंबी बहस करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आने जाने वाले रास्ते वाले देखते हैं, खड़े होते हैं, तमाशा देखते हैं। जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं, तो जब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ जाते, बस आपका ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि देखिए और भी बहुत लोग इस इंतज़ार में हैं कि बिल्कुल उनकी भाई, भी हेल्प हो। बिल्कुल जब आप पाँव पे खड़े हो जाए ना, तो आपने इस वेलफेयर के साथ मिल जाना है। इंशाल्लाह। आपने भी हमारे साथ मिल के ये काम करने हैं। जी बड़े लोग इंशाल्लाह। इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमने ये ना फैसला लिया होता इस तरह लोगों की हेल्प का, बिल्कुल, कभी पहुँच पाते हम? कभी भी तो नहीं। ये चीज़ अगर हर बंदा अपनी अपनी सोचेगा ना, तो दूसरे परेशानियों में ही रहेंगे। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा लोगों के लिए कुछ सोचने लग पड़े ना, तो सब ही बाहर आ सकते हैं इन चीज़ों से। तो इसलिए ही ये वेलफेयर हमने बनाई है। तो आप लोगों ने भी हमारा साथ देना है। इंशाल्लाह। आप लोग अगर इनके साथ तावन करना चाह रहे हो, मिल के हम इनका भी नंबर लगा देंगे। अगर वेलफेयर के साथ, वेलफेयर के ज़रिए, तो हम अपना भी नंबर लगाएंगे, हमसे रब्ता करें, वेलफेयर के साथ भी मिलें, ताकि ये और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और ये काम आगे बढ़े। और एक चीज़ ना, नसीहत पकड़ लें, ये जो सूद के काम होते हैं ना, जब बंदा थोड़ी परेशानी आती है, अल्लाह आज़माता है, और आज़माए ना, फिर तो ये कुरान पाक में अल्लाह ने कहा, तुमको क्या लगता है ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? अभी तो तुम पर वो आज़माइशें नहीं आई कि पैगंबर पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ये मफ़हूम है आयत का। तो हमें क्या लगता है, हमें आज़माइश नहीं आएगी? तो यार कभी भी ना ये सूद वाले खाते में ना पड़ो। हाँ, मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये क्या है, ये अल्लाह से जंग छिड़ जाती है, फिर अल्लाह छोड़ देता बंदे को अपने हाल पे, ले तू कर ले, फिर फंसता है बंदा। लेकिन इससे हमने तौबा भी करनी है, और इन कामों में नहीं पड़ना हमने कि सूद वाले चक्कर में चल जाए या कुछ भी। अब ये पहले ही अगर, लेकिन ये हमने ज़िंदगी का सिर्फ एक ये मजबूरी में उठाया, हम ऐसा इस ही है। हवाले से बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ों में, और हम मजबूर होकर, और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हम मजबूरी में, और आइंदा के लिए ऐद की अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आइंदा जैसी मर्जी मजबूरी आए, हमने ये कर्ज नहीं सर पे लेना, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। जवान बच्चे हैं, घर में जलील होना पड़ता है उनके साथ साथ गलियों में। और दूसरा, ये एक बहन है जिन्होंने ये सारी कोशिश की है, सारा क्रेडिट उनको जाता है, अनम नाम है उनका। आपने उनके लिए खास दुआ करनी है। इंशाल्लाह। उन्होंने आगे किसी को कह कहा के, जिस तरह भी उन्होंने सर्कल एक बनाया आपका, बिल्कुल। उनका नाम अनम है, आपने उनके लिए भी करनी है। अल्लाह उनको भी तरक्की कामयाबी दे, जो आमीन। भी उनके गोल्स हैं ज़िंदगी में, अल्लाह उनको पूरा करवाए। इंशाल्लाह। आपने ज़रूर उनके लिए भी दुआ करनी है, और हमारी वेलफेयर के लिए भी करनी है। जी जी, जज़ाकल्लाह आपी, अल्लाह पाक आपकी हर ख्वाहिश, आपके हर मकसद को अल्लाह पाक पूरा करे। जो अब आपके दिल में एहसास आया हमारे लिए, या आगे हम जैसे पता नहीं और कितने लोग हैं, अल्लाह पाक ने पता नहीं आपको कितने अच्छे दिल से अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है। आप इतना सोच, इतनी दूसरों के लिए सोचती हैं, तो इंशाल्लाह आपके हक़ में मेरे अल्लाह ने कोई अच्छा ही लिखा होगा, और अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे। और इन भाइयों को भी अल्लाह पाक, जिन्होंने इतनी मेहनत की, नहीं तो ये तो हमें जानते ही नहीं है, और हम इन्हें नहीं जानते। पता नहीं अल्लाह का बनाया कोई निज़ाम था, किस तरीके ये हम तक पहुँचे हैं, और हमारी मुसीबत में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी में हर मोड़ पे कामयाबियाँ दे। जज़ाकल्लाह बाजी।